यूट्यूब चैनल विक्की IAS 2020 पर आप लोगों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। यूपीएससी 2018 के सीसेट पेपर से यहाँ पर एक रीजनिंग का क्वेश्चन लिया गया है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो प्रश्न या जो क्वेश्चन जितना ज़्यादा लंबा होता है वह क्वेश्चन उतना ही आसान होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशंस होते हैं और वो सारे इंफॉर्मेशंस मिल करके ही क्वेश्चंस को आसान, उसके आंसर को आसान बना देते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये जो लंबे क्वेश्चन होते हैं एक आईएएस के रूप में आपके धैर्य क्षमता की जांच के लिए होते हैं, आपके पेशेंस लेवल की जांच के लिए होते हैं कि आप कहीं कोई बड़ा काम देखकर या कोई बड़ी समस्या को देख करके हड़बड़ा तो नहीं जाते हैं, मतलब अपना पेशेंस लेवल खो तो नहीं देते हैं या उस काम को करने की इच्छा से भाग तो नहीं जाते हैं। इस चीज़ के लिए होती है। तो मैंने कहा था पहले भी कि लंबा क्वेश्चन आपके लिए स्कोरिंग होगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान होता है, इन्फॉर्मेशंस इसमें ज़्यादा होते हैं और इन्हीं इन्फॉर्मेशंस के सहारे हमें इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, जैसे कहा जाता है वैसे ही चलना होता है और उसके हिसाब से हम फिर आंसर तक पहुँच जाते हैं बहुत ही आसानी से और पूरे के पूरे नंबर इसमें मिल पाते हैं। ठीक है, यहाँ भी देखिए, यहाँ से यहाँ तक आपको इन्फॉर्मेशंस दिए हुए हैं। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लगभग ये लंबा थोड़ा सा है, मैंने छोटे छोटे अक्षरों में लिखा है, इसलिए यहाँ तक इन्फॉर्मेशंस हैं और उसके बाद दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला और ये दूसरा, है ना। और ये सब में चार चार ऑप्शन है, देखिए ABCD और ABCD चार चार ऑप्शंस हैं। इन्हीं चारों ऑप्शंस में से चुन करके प्रत्येक का सही उत्तर बताना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो इंफॉर्मेशंस दिए हुए हैं उनको पढ़िए और उसके पश्चात यानी उसके बाद आने वाले दो प्रश्नांशों के उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ से यहाँ तक इंफॉर्मेशंस पढ़िए और ये दो प्रश्न हैं, इनके उत्तर दीजिए इन चार ऑप्शनों में से चुन करके, चार ऑप्शंस में से चुन करके। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है यही। अब हम इंफॉर्मेशंस को पढ़ते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया, समझ लिया। देखिए क्या हुआ, यहाँ लिखा हुआ है कि 6 अधिकारियों ABCD और F के लिए किसी कार्यालय खंड की योजना इस प्रकार है ना। और देखिए पिछली वाली वीडियो में हमने ये सारी बातें लंबे क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। हमने उसमें ये भी एक ट्रिक बताया था कि लंबे क्वेश्चन को हल करते समय सबसे बड़ी बुद्धिमानी ये होती है कि जैसे जैसे इंफॉर्मेशंस आपको मिलते जा रहे हों उसे अपनी भाषा में संक्षेप में संकेत के रूप में लिखते जाएं, ताकि इससे ये होगा कि प्रश्नों को, जैसे ये प्रश्न है तो इनको हल करते हुए, जैसे दो प्रश्न हैं तो इनको हल करते हुए फिर से आपको ये शुरू से नहीं पढ़ना पड़ेगा 2 बार। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपके टाइम बच जाएंगे। यानी कि मैंने उस वीडियो में एक ट्रिक बताया था कि इंफॉर्मेशंस को पढ़ते जाइए और उसे अपने अपने शब्दों में या संकेत में डिनोट करते जाइए, लिखते जाइए। ठीक है, तो वही काम करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि 6 अधिकारियों, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, बनाने का क्रम यानी सिलसिला शुरू करते हैं। यहाँ लिखा हुआ कि 6 अधिकारियों ABCD E और F के लिए। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखें, 6 ऑफिसर्स, 6 अधिकारी हैं। कौन कौन हैं, देखिए 6 ऑफिसर्स जो हैं यानी 6 अधिकारी हैं, ABCD E और F। 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 अधिकारी हो गए। और क्या लिखा हुआ है, के लिए किसी कार्यालय खंड की योजना इस प्रकार है। योजना बोलते हैं प्लानिंग को या बोलते हैं व्यवस्था। ठीक है ना, योजना को प्लानिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, या व्यवस्था, यानी कि सिस्टमेटिक ढंग से उसे कैसे अरेंज किया गया है, ये हो गई योजना। और यहाँ है कार्यालय खंड की, कार्यालय खंड, कार्यालय मतलब ऑफिस अंग्रेजी में, खंड बोलते हैं सेक्शंस को, समझ सकते हैं सेक्शन को। ठीक है, मतलब एक ऐसे इसके मोटा मोटी ये समझिए कि 6 ऑफिसर्स हैं ABCD E और F, और इनके लिए जो ऑफिस बनाए गए हैं उनकी योजना या उनकी जो व्यवस्था है इस प्रकार से, किस प्रकार से वो ये बताया गया है। देखिए क्या है, B और C दोनों के कार्यालय। अब हमने ये कहा था कि ये कार्यालय खंड की योजना है, तो अब एक हम कार्यालय यानी ऑफिस का एक संकेत बनाते हैं फिगर के रूप में। तो देखिए हमने एक ऐसे खींच दिया, एक ऐसे, है ना, ऐसे। तो देखिए ये है कार्यालय खंड, है ना, यानी एक ऑफिस कैंपस है ये, समझ गए।
अब देखिए इसमें ये लिखा हुआ है कि कार्यालय खंड में प्रवेश योजना इस प्रकार है, बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में, कौन सा, ये जो कार्यालय खंड है इसमें प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है। फिर से इसे पढ़िए, इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है। अब देखिए ये कार्यालय खंड है ना, और मान लिया जाए ये वाला जो है इधर प्रवेश द्वार है, ये जो है ना एंट्री गेट है, प्रवेश द्वार और निकासी द्वार यही है मान लिया जाए, ठीक है। यहाँ से अंदर जाना है और यहीं से बाहर निकलने का रास्ता है। तो मान लीजिए ये एंट्री गेट है और ये वाला जो हमने फिगर बनाया ये क्या है, ये है कार्यालय खंड यानी ऑफिस सेक्शन या ऑफिस कैंपस, ठीक है। और ये कहा जा रहा है कि प्रवेश करते ही, यहाँ देखिए, में प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है। तो गलियारा किसको कहते हैं, गलियारा बोलते हैं लंबे रास्ता को। ये जो गलियारा है ना, गलियारा ऐसा होता है, जैसे देखिए ऐसे एक प्रकार से लंबा रास्ता हो, गली होता है ना, गलियारा का मतलब है गली की तरह लंबा रास्ता, है ना, लंबा सीधा रास्ता कुछ हो उसको बोलते हैं गलियारा। तो ये हो गया लगभग गलियारा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है, मतलब इससे हमने प्रवेश किया प्रवेश गेट से। अब यहाँ पे एक क्या है, एक है गलियारा। हमने बताया कि गलियारा किसको कहते हैं, गली जैसे लंबे रास्ते को। तो मान लिया जाए ये है क्या, गलियारा, ठीक है ना। ये एंट्री गेट है, यहाँ से प्रवेश करेंगे। और एक कॉमन सेंस वाली बात है कि एंट्री गेट से जब हम प्रवेश करेंगे तो सबसे पहला क्या, गलियारा ही आएगा ना, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि इस कार्यालय खंड में, देखिए इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे, मतलब जैसे ही प्रवेश किया पहले गलियारा आएगा, ठीक है, गलियारे की दाईं ओर है। अब देखिए ये प्रवेश द्वार है, यहाँ से हमने प्रवेश किया, ये गलियारा में हमने एंट्री की, गलियारे में प्रवेश किया। अब ये समझिए कि गलियारा का दायां बायां क्या है। देखिए ये वाली गलियारा है, इस तरफ से प्रवेश द्वार है, तो आदमी जब घुसेगा इसके अंदर जाएगा, कोई भी या कोई भी जाए इसके अंदर, तो उसका मुंह इसी तरफ होगा पहले, तो उसका जो दायां हाथ होगा इस तरफ होगा ना, इस तरफ, और बायां हाथ इस तरफ। तो जिस तरफ दायां हाथ है वो हो गया दाईं तरफ, और जिस तरफ बायां हाथ है हो गया बाईं तरफ। तो ये गलियारा है, तो इसका दायां साइड कौन होगा, जिस तरफ दाईं हाथ होगा इंसान का, तो ये हो गया, या प्रवेश द्वार का जो दायां तरफ है ये है, तो ये हो गया दाईं तरफ, ठीक है। तो इस तरफ हम इसको, इस तरफ जो है ना दाईं तरफ हो गया, गलियारा का दाईं तरफ। तो इस तरफ हम इसको लिख देते हैं राइट साइड, ठीक है, राइट साइड मतलब दायां तरफ। और इस तरफ जो होगा बायां हाथ होगा या प्रवेश द्वार का बायां पक्ष होगा, तो ये क्या हो जाएगा, बाईं साइड, ठीक है ना, यानी लेफ्ट साइड मतलब बाईं तरफ। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है, क्या है, बी और सी दोनों के कार्यालय, ठीक है ना। तो अब हम जैसे से इंफॉर्मेशन से उसको लिखते जा रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं। बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है। इसमें प्रवेश किया, इस गलियारे में, दाईं ओर इस तरफ है। तो अब चूंकि यहाँ लिखा हुआ बी और सी, पहले क्या लिखा हुआ बी, फिर लिखा हुआ है सी, तो प्रवेश करते ही पहले क्या आ रहा है, बी। तो इस तरफ हम मान लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कोई बी, है ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं बी। और दूसरा फिर क्या बता रहा है, सी, तो मान ले जाए यहाँ पे सी है ना, लिख दिया हमने बी और सी। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ तक कि दोनों के कार्यालय, बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है, और ए का कार्यालय गलियारे की बाईं ओर है, ठीक है। बाईं ओर कौन सा है, ये है, तो ए का कार्यालय कहाँ है, बाईं ओर है। तो मान लेते हैं कि इस तरफ है ना, यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है, ए का कार्यालय, ठीक है। इस तरफ हम एरो देते हैं। देखिए एरो जो मैं दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ इस तरफ और इस तरफ, क्योंकि ये गलियारा है, तो आदमी जो मुंह करके बैठेगा इसी तरफ ना, क्योंकि आदमी इसी तरफ से घुसेगा, जो भी जनता होगी या जो भी आदमी किसी काम से आएगा वो किस तरफ से प्रवेश करेगा, इसी तरफ से ना। गलियारा इस तरफ है तो इस तरफ गेट होगा, क्योंकि इधर से कोई एंट्री करेगा कोई आदमी बाहर से, तो फिर इसी तरफ जाएगा ना, इसी तरफ से घुसेगा, मतलब इस तरफ मेन, इस तरफ गेट होगा ऑफिस का, ठीक है। तो इस तरफ मुंह करके बैठा जाएगा और इस तरफ से एंट्री मारेगा, इससे इधर से घुसा,
बाएं तरफ जाना है तो इस तरफ से जाएगा, मतलब गेट इस तरफ होगा होगा ना, तो आदमी इसी तरफ मुंह करके बैठेगा, क्योंकि जो आएगा उसे वेलकम करेगा, इसी तरफ से देखेगा कौन आ रहा कौन जा रहा है क्या कर रहा। ठीक है, तो इस तरफ मैंने सिर्फ एरो दिया है। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या है कि और ए का कार्यालय गलियारे की बाईं ओर है ना, ए का कार्यालय गलियारे की बाईं ओर है। तो बाईं ओर कौन सा है, ये वाला है ना। तो जब बाईं ओर ये वाला है तो हमने यहाँ पे ए का कार्यालय किया, ये फिक्स जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे सिर्फ लिखा जा रहा है, हमने लिख दिया। और क्या जा रहा है, कहा जा रहा है कि ई और एफ के कार्यालय गलियारे के, ई और एफ है ना, ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं। पार्श्व किसे कहते हैं, पार्श्व, पार्श्व का बहुवचन हो गया पार्श्वों। पार्श्व कहते हैं साइड को, साइड मतलब बगल है ना, तो पार्श्व कहते हैं साइड को यानी बगल को, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में सॉरी हिंदी में कहते हैं बगल, या पार्श्व कहते हैं पीछे है ना, या पास को भी कहते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ, पार्श्व, पार्श्व मतलब हो गया पास या साइड या बगल या पीछे। अब यहाँ पर इसका क्या अर्थ है, जैसे देखिए पार्श्व संगीत आप सुनते होंगे कि पार्श्व संगीत आपने वर्ड सुना होगा। पार्श्व संगीत मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक, यानी पीछे जो म्यूजिक चल रहा होता है किसी सीन के पीछे, या सीन आप देख रहे हैं और पीछे से कोई म्यूजिक भी सुनाई दे रही हो आपको, यानी पीछे से चलने वाले संगीत, यानी पार्श्व मतलब पीछे। ठीक है, और पार्श्व कहते हैं बगल को, जैसे आपके पार्श्व में कौन है, यानी आपके बगल में कौन है, यानी आपके साइड में कौन है। साइड मतलब या तो बाएं दाएं कौन है ये बताना, यानी आपके पास कौन है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे इसका मतलब हुआ पार्श्व का मतलब। तो कहा जा रहा है कि ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं। विपरीत मतलब इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट, विपरीत बोलते हैं मतलब आमने सामने है ना, फेस टू फेस जब होता है उसको बोलते हैं विपरीत, आमने सामने। तो ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं। विपरीत पार्श्वों का अर्थ क्या हुआ, ये गलियारा है, इसका विपरीत पार्श्व मतलब क्या है, साइड्स है ना। तो इसका जो साइड है विपरीत साइड मतलब क्या, एक साइड ये हो गया एक साइड ये हो गया, दोनों आमने सामने हैं, तो इन्हीं दोनों साइडों को कहा जा रहा है, इन्हीं दोनों, जैसे ये साइड है इस तरफ और ये साइड है इस तरफ है ना, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ है, तो विपरीत हुए ना, बाईं का उल्टा दाईं, दाईं का उल्टा बाईं, अपोजिट यानी विपरीत। तो वही कहा जा रहा है कि गलियारे, ये गलियारे हो गए, इसके विपरीत पार्श्वों पर, विपरीत पार्श्व माने एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ है, तो इन दोनों पार्श्वों पर हैं। कौन है, फिर से देखिए, ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं। मतलब ई और एफ, इधर एक तरफ ई है एक तरफ एफ है, यहाँ एफ ई होगा यहाँ पे एफ होगा, या हो सकता है कि यहाँ पर एफ हो यहाँ पर ई है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, किंतु उनके कार्यालय आमने सामने नहीं है। मतलब इन दोनों साइड पर ई एफ है लेकिन आमने सामने नहीं है दोनों के कार्यालय। हो सकता है ई इधर हो और एफ इधर हो सकता है एफ इधर हो ई इधर हो, लेकिन जिधर भी दोनों हों लेकिन आमने सामने नहीं होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में हो गई। तो मान लिया जाए कि ई कहाँ पर है, मान लेते हैं यहाँ पर हमने दे दिया, यहाँ पर हमने मान लिया ई, ठीक है, और यहाँ पे हमने मान लिया एफ। ठीक है, यहाँ पे मान लिया एफ। दोनों विपरीत साइड पे भी हो गए, आमने सामने भी नहीं हुए, दोनों कंडीशंस फुलफिल हुआ, हो गया, आमने सामने नहीं है। और क्या लिखा हुआ है, सी, यहाँ देखिए सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं, है ना, सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं। अब देखिए सी का कार्यालय यहाँ पे है, तो इसके सामने कौन होगा, डी का कार्यालय होगा, लेकिन इसके सामने कौन पढ़ रहा है, ई का कार्यालय पढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे ई नहीं है, तो हमने यहाँ पे ई क्या किया, कट कर दिया। ठीक है, तो सी के सामने कौन है, डी, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डी लिख दिया, ये वाला भी फुलफिल हो गया। लेकिन अब क्या बच गया, ई कटा था तो ई को कहाँ पे कर देंगे, ई को हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, हमने ई को यहाँ पे किया। ठीक है, अब देखिए छाओं के लिए हो गया, क्या लिखा हुआ है, डी के कार्यालय, सी और डी के कार्यालय आमने सामने, इन दोनों को हमने कर दिया। यहाँ पे क्या है, ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है, ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, ई का कार्यालय किनारे पे आ रहा है। और सबसे पहली बात हमने एक गलती पहले ही कर दी कि एफ और ई दोनों आमने सामने नहीं हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे तो ई होगा नहीं या एफ होगा नहीं और किनारे पे होगा नहीं, तो मतलब ये वाला नहीं होगा, यानी यहाँ पे ई नहीं होगा क्योंकि किनारे पे नहीं है। तो हम इसको यहाँ पे लाते हैं, पहले एफ को हमने लिख दिया एफ को, ठीक है। और चूंकि ई, अब एफ यहाँ पे लिखा गया तो पहले एफ को हमने यहाँ से काट दिया। अब ई को सेट करना है और सेट हम यहाँ पे ई को कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि लिखा हुआ है कि ई किनारे पे नहीं है। तो एक काम करते हैं, चूंकि सी और डी आमने सामने है ना, तो सी और डी को आमने सामने रहने देते हैं और बी को यहाँ ले आते हैं। तो हमने बी को यहाँ पे लिख दिया क्योंकि दाईं तरफ है तो बी को लिख दिया। अब बी को यहाँ पे काटेंगे और ई को यहाँ पे रखेंगे तो भी एक किनारे आ रहा है ना, ई किनारे आ रहा है। तो अब आप देखिए कन्फ्यूज़न क्या है कि ई को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो भी गलत हो रहा है क्योंकि ई किनारे पे नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये सी डी को अगर हम यहाँ पे ले आएँ तो ई अपने आप बीच में हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, ये वाली जो लाइन है इसको पूरा कट करते हैं। ये वाली हमने कट कर दिया। देखिए मैं जानबूझकर कट करके बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं इसका दूसरा मेथड बताऊँगा जिसमें कट नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैं उस हिसाब से चल रहा हूँ जहाँ पे बहुत सारे कट्स आ रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि ये मेथड जो है कट इसमें ज़्यादा हैं। और जो अगला मेथड बताऊंगा वो बिना कट का और एकदम क्लियर कट वाला वो होगा, एक ट्रिक से बताऊंगा। इसीलिए मैं इसमें बहुत सारे कट्स को आपको दिखा रहा हूँ कि क्या क्या परेशानियाँ इस मेथड में आती है, ठीक है। तो देखिए हमने इन दोनों को काटा, तो इन दोनों को काट के चूँकि सी और डी आमने सामने होने चाहिए, तो एक काम करते हैं यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। हमने यहाँ पर लिख दिया सी और यहाँ पर लिख दिया डी। अब देखिए जो यहाँ पे शर्त थी सी और डी आमने सामने, सी और डी आमने सामने हो गया और ई अपने आप बीच में हो गया कि नहीं, ई किनारे पे नहीं होना चाहिए, ई अपने आप बीच में हो गया। जैसे देखिए बी है यहाँ पे और यहाँ पे सी है और ई यहाँ पे है तो ई बीच में हो गया। तो ये सारे शर्त पूरे हो गए। अब देखिए क्या बच गया, ए हो गया, डी हो गया, सी हो गया, ई हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, यानी 2 2 4 2 6 ऑफिसर से 6 ऑफिसर्स के सीट फुल हो गए। और क्या लिखा हुआ है, ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है ना, तो ई का कार्यालय अब किनारे पर नहीं रहा, बीच में हो गया। फिर क्या है, एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के और आगे है ना। एफ का कार्यालय, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के और आगे है ना। तो देखिए एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के और आगे, किंतु उसी पार्श्व में है ना। माने एफ का जो कार्यालय है ए के कार्यालय के और आगे है। तो देखिए ए का कार्यालय यहाँ पे है, इसके आगे कौन सा होना चाहिए था, एफ का कार्यालय। देखिए ए का कार्यालय यहाँ पे है और इसके आगे एफ का कार्यालय होना चाहिए था। और ये भी लिखा हुआ है कि किंतु उसी पार्श्व में है। पार्श्व मतलब मैंने बताया, पार्श्व मतलब क्या बताया, उसी साइड में है। तो मतलब जिधर ए का कार्यालय है, ए का कार्यालय किधर है, बाईं तरफ है। यहाँ देखिए लिखा हुआ भी है कि ए का कार्यालय गलियारे की बाईं ओर है ना। ए का कार्यालय गलियारे की बाईं ओर है, मतलब ए का कार्यालय बाईं ओर है। और यहाँ कहा जा रहा है कि ए के कार्यालय के और आगे किंतु उसी पार्श्व में है, मतलब उसी साइड में है, मतलब जिस तरफ ए है उसी तरफ क्या है, एफ है। लेकिन ए के और आगे है ना, जिधर ए है उसी तरफ एफ है, लेकिन ए के आगे है। लेकिन ए के आगे यहाँ पे क्या हमने दे दिया, डी दे दिया, ठीक है। और चूंकि हमने डी और ये कट किया था, मतलब ये तो कटा हुआ है ना, ये तो यहाँ पे नहीं, पहले हमने कर रखा है। तो देखिए ये भी फुलफिल हो रहा है कि नहीं, ए के कार्यालय के आगे कौन है, एफ, ए के कार्यालय के और आगे एफ है, ये भी फुलफिल हुआ। और इसी साइड भी है ना, मतलब ये लाइन हमने पूरी फुलफिल की। अब देखिए हमारा ये 6 ऑफिसर्स के लिए 1 2 3 4 5 6 ए बी सी डी ई एफ 6 ऑफिसर्स के लिए हमने सीट फुल कर दिया। मतलब 6 के ऑफिस कहाँ अरेंज होंगे वो हमने पूरी तरह से अरेंज रूप में लिख दिया है। अब एक बार क्या करना है कि ऊपर से मिलाते जाना है, सारे इंफॉर्मेशंस को हमने सही जगह फिट किया है कि नहीं। तो देखिए 6 अधिकारियों ए बी सी डी ई एफ, तो ये हमने 6 अधिकारियों यही 6 को लिया है, ए बी सी डी ई एफ को, के लिए किसी कार्यालय खंड की योजना इस प्रकार है। बी और सी दोनों के कार्यालय है ना, इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है। मतलब इसमें प्रवेश किया हमने और ये गलियारा है, इसके दाईं ओर मतलब इस तरफ है ना, दाएं हाथ तरफ किसके हैं, बी और सी के कार्यालय। तो देखिए बी के कार्यालय भी है, सी के कार्यालय है। और एक चीज़ और, ये नहीं कहा जाए कि प्रवेश करते ही एकदम बी और सी, मैंने पहले बी मिले फिर सी मिले,
ये कुछ नहीं कहा जा रहा है। इसलिए इस लॉजिक को भी ध्यान में रखना है कि प्रश्न में यदि क्लियर कट नहीं हो तो हम उसका यूज अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, ताकि हम प्रश्न को सही तरह से संतुष्ट कर सकें। तो कहा जा रहा है कि गलियारे में प्रवेश किया और दाईं तरफ मतलब इसी तरफ बी और सी हैं, बी और सी हो गया। ये लाइन क्लियर हो गई कि इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है, क्लियर। और ए का कार्यालय है ना गलियारे की बाईं ओर है। देखिए ये बाईं ओर है, लेफ्ट साइड यहाँ लिखा हुआ है। किस तरफ प्रवेश किया, इसके बाईं ओर ए का कार्यालय है। इस लाइन को भी हमने क्लियर रूप से संतुष्ट किया, फुलफिल किया, सेटिस्फाई किया, हो गया। और क्या है फिर, ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं, है ना। देखिए विपरीत पार्श्व मतलब एक बाएं तरफ है, एक दाएं तरफ है, एक बाएं तरफ, एक दाएं तरफ। कौन, ई और एफ। ई यहाँ पर है दाएं तरफ, एफ यहाँ पे है बाएं तरफ। तो इसको भी हमने फुलफिल किया। और क्या लिखा हुआ है, उनके कार्यालय, किनके, ई और एफ के कार्यालय आमने सामने नहीं है। तो देखिए ई यहाँ पर है, एफ यहाँ पर है, दाएं तरफ है बाएं तरफ है, लेकिन आमने सामने तो नहीं है ना। ये कैसे तिरछ, एक बीच में है ई और ये किनारे पर है एफ, आमने सामने तो नहीं हुआ। ये भी फुलफिल किया हमने। और फिर क्या है, किंतु उनके कार्यालय आमने सामने नहीं है, मतलब हो गया आमने सामने नहीं है। सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं, सी और डी आमने सामने हो गए दोनों के कार्यालय, क्लियर। ये भी संतुष्ट किया हमने। और फिर क्या है, ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है। ई का कार्यालय किनारे पे है, नहीं है ना। सी और बी के कार्यालय के बीच में है, यानी बीच में है ई का कार्यालय, किनारे पे नहीं। इसको भी हमने क्लियर किया। अब क्या है, एफ का कार्यालय गलियारे में, ये है एफ का कार्यालय गलियारे में, मतलब इसकी बात की जा रही, कॉमन सेंस की बात है। गलियारा में कोई ऑफिस तो होगा नहीं, प्रवेश करने के बाद गलियारे में ऑफिस होगा नहीं, इसी साइड में होगा, है ना, मतलब इधर होगा या इधर होगा। लेकिन यहाँ लिखा है कि गलियारे में ए के कार्यालय के और आगे, ये ए के कार्यालय के और आगे है ना, ए का कार्यालय है, इसके तुरंत बाद आगे में कौन है, एफ का कार्यालय। ए का कार्यालय तुरंत आगे एफ का कार्यालय है। तो इसको भी हमने किया, किंतु उसी पार्श्व में है, मतलब इसी साइड में है, यानी दोनों ए और एफ इसी साइड में। तो दोनों ये सारी कंडीशंस जो थी, जो सारी इंफॉर्मेशंस थे, उसे हमने सारी तरह से फिट कर लिया, मतलब छहों को फिट कर लिया। अब हम आते हैं प्रश्न पर। देखिए दो प्रश्न हैं। पहला, यदि ई अपने कार्यालय में, है ना, ये ई अपने ऑफिस में गलियारे की ओर मुंह करके बैठता है। ई यहाँ पर है, गलियारा किधर है, इस तरफ है ना, और इस तरफ मुंह करके बैठता है। जैसे देखिए एक फिगर बनाता हूँ, फिर समझ में आएगी बात। ई है, मान लिया जाए इस तरफ मुंह करके बैठा है, ऐसे जैसे मान लिया ये है ई, ऐसे करके पहले बनाता हूँ फिगर, देखिए तब बात समझ में आएगी। एक इमोजी टाइप का बनाता हूँ, ये है ई, है ना। चूँकि ऑफिसर्स हैं तो थोड़ा इसको बढ़िया से सेट कर देते, है ना। मान लीजिए टोपी वोपी ये पहन रखा हो या कुछ और, एक ऑफिसर्स के रूप में। और ये देखिए, सपोज कीजिए मतलब कुछ वैसा पेंटिंग नहीं करनी है, और मान लीजिए चूँकि ऑफिसर है तो मान लिया कि हमने टाई पहना हुआ है, ऐसा कुछ है, ठीक है। ये बैठा हुआ है, ये इसका दायां हाथ हो गया, सॉरी बायां हाथ, ये इसका दायां हाथ हो गया, ये इसका बायां हाथ हो गया। अब देखिए कहा जा रहा है क्या, इधर आते हैं, ये हमने फिगर बना दिया है, और यहाँ कहा जा रहा है कि ई और एफ गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर है, किंतु सॉरी प्रश्न में था ना, प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि ई अपने कार्यालय में गलियारे की ओर मुंह करके बैठता है। ई है, मान ले जाइए ऑफिसर है, और इस तरफ मुंह करके बैठता है, मतलब इस तरफ मुंह करके बैठता है, किस तरफ, गलियारे की तरफ। गलियारा इधर है, मतलब इस तरफ देख रहा है। तो इसका दायां हाथ कौन होगा, ये वाला होगा, बायां हाथ ये वाला होगा ना। तो जिस तरफ दायां हाथ होगा वो होगा दायां, इसका दायां भाग, बायां होगा इसका होगा बायां भाग, दाईं तरफ बाईं तरफ। तो कहा जा रहा है कि गलियारे की ओर मुंह करके बैठता है तो उसकी बाईं ओर किसका कार्यालय है। बाईं ओर मतलब इस तरफ, बायां हाथ है तो इस तरफ किसका कार्यालय है, तो इसके बाईं तरफ, ई के बाईं तरफ मतलब इस तरफ किसका कार्यालय है, इसका सी का है, बाईं तरफ सी का कार्यालय है। तो वही बताना था कि तो बाईं ओर किसका कार्यालय है, किसका कार्यालय है, सी का है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, पहला का सही ऑप्शन होगा, किस में है, सी, इस सी में है, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। इसे हमने टिक कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है, एफ का या के निकटतम पड़ोसी कौन है या कौन है। निकटतम मतलब सबसे नज़दीक, सबसे निकट पड़ोसी कौन है, किसका, एफ का। तो देखिए ये है एफ, तो एफ का निकटतम पड़ोसी मतलब बगल वाला, एकदम सबसे बगल में कौन है, तो सब एफ के सबसे बगल में कौन है, ए है ना। देखिए ये एफ है,
इसके सबसे बगल में यानी साइड में इसके साथ में कौन है, इसके सबसे नज़दीक कौन है, ए है। तो इसका आंसर क्या होगा, एफ का या के निकटतम पड़ोसी कौन है या है, तो केवल ए है ना, एक ही है ना। देखिए सबसे नज़दीक तो यही है, उसके बाद ये थोड़ा दूर पड़ जाता है, तो सबसे नज़दीक तो इस हिसाब से कोई एक ही है। इस तरफ होता कोई तो ज़रा सोचा अब जाता है कि दोनों हो रहा है, लेकिन इसके नज़दीक सटा हुआ एकदम कौन है, ए है, यानी सबसे नज़दीक ए है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, केवल ए। इसलिए इसमें ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए हमने थोड़ा विस्तार से समझाने की कोशिश की। और देखिए हमने इस मेथड को जानबूझकर पहले लिया ये बताने के लिए कि ताकि आप ये देखें कि इस मेथड में बहुत सारे काट छाट करने पड़ते हैं। ठीक है, अगला जो मेथड मैं इसी का एक आंसर के रूप में अगला मेथड बताने जा रहा हूँ जो बेहद अच्छे ट्रिक वाला है, और उससे आप इतने बिना काट छाट किए हुए ही आसानी से इसका हल निकाल पाएंगे। तो आइए उस मेथड को भी देखते हैं। अगर आप इस प्रकार से पूरी तरह से समझ गए तो वो मेथड पे जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लगता है कि आपको ये ज़्यादा इसमें काट छाट करना पड़ा, तो इसमें काट छाट होगा ही। तो अगर इस काट छाट से बचना है तो आपको वो वाला मेथड अपनाना पड़ेगा जो कि वो ट्रिकी मेथड है, और बहुत आसानी से आप उसमें बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं उसको कैसे बनाना है। ठीक है, जैसे देखिए इसको यहीं पे मैं लेता हूँ, यहाँ पे हमने ये कर दिया, लाइन खींच दिया। तो पहले क्या था कि एक प्रश्न तो सबको याद ही होगा, क्या था कि एक कार्यालय खंड है, तो हमने एक कार्यालय खंड यहाँ पे ले लिया कार्यालय खंड। ठीक है, कार्यालय खंड लिया हमने यहाँ पे। चलिए हमने देखिए यहाँ पे ले लिया कार्यालय खंड, वहाँ से हटाकर यहाँ ले आए, कार्यालय को शिफ्टिंग नहीं हो गई, समझिए। तो देखिए ये हो गया कार्यालय खंड, ठीक है, और ये हो गया क्या, कार्यालय का गलियारा, और ये हो गया एंट्री गेट, प्रवेश द्वार। तो इधर से प्रवेश किया जाएगा, किस में जाएंगे, सबसे पहले गलियारे में जाएंगे, है ना। और ये पूरा क्या है, ऑफिस कैंपस, कार्यालय खंड या ऑफिस सेक्शन। ठीक है, अब आइए, अब करना क्या है, देखिए ट्रिक पे बेहद अच्छे ढंग से कंसंट्रेट करके ध्यान दीजिएगा, तब इसमें एक भी काट छाट नहीं करना पड़ेगा और बहुत आसानी से इस उत्तर को हम कर पाएंगे। जहाँ जैसे कि यहाँ पे हमने बहुत काट छाट करनी पड़ी हमें, और बहुत दिमाग भी लगाना पड़ा, यहाँ पे भी दिमाग लगाना पड़ेगा, लेकिन काट छाट इतनी नहीं करनी पड़ेगी। देखिए ये जो काट छाट करना पड़ा ना, हालांकि ये भी बहुत, ये खराब नहीं है, ये बहुत अच्छा मेथड है, लेकिन एक ट्रिकी मेथड बता रहा हूँ जहाँ पे आप साफ़ सुथरी ढंग से, यदि आप साफ़ सुथरी ढंग से बनाना चाहते हैं तो वो मैं बता रहा हूँ। तो देखिए करना क्या है इस दूसरे मेथड में, जिसमें कि काट छाट ज़्यादा ना करना पड़े, इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या, कि ये जो लंबे इंफॉर्मेशंस है ना, इसमें ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस, पहला तो यही ध्यान रखना है, पहला कि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस किसके बारे में दिया हुआ है, उसको अंडरलाइन कीजिए। सबसे ज़्यादा जानकारी यानी इंफॉर्मेशंस, है ना, सबसे ज़्यादा इन्फो यानी सबसे ज़्यादा सूचना, इंफॉर्मेशंस किसके बारे में दिया गया है, ये ध्यान रखना है, उसको अंडरलाइन करना है। दूसरा ये है कि जो क्लियर कट इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना, जो क्लियर कट इंफॉर्मेशन है उसको अंडरलाइन करना है। ठीक है, इन दो बातों को सिर्फ ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस जो हैं उसको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन मतलब नीचे उसके निशान लगा देना है, और दूसरा क्लियर कट इंफॉर्मेशन को चुनना है। तो पहले देखिए क्या करना है कि सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस को देखिए कि कहाँ है सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशंस, किसके बारे में है। तो देखिए पढ़िए, एक यदि आप देखते हैं एट ए ग्लांस, एक बार यदि देख लेते हैं सरसरी निगाह से, तो देखिए क्या है, बी और सी के बारे में, बी के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन से नहीं, देखिए ऐसे ही देखकर लग रहा है कि ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है ना, तो ई के बारे में दो इंफॉर्मेशंस है ना, और किसके बारे में है, ए के बारे में है, ए के बारे में है, दो इंफॉर्मेशन देखते के साथ ही पता चल जाता है, ए क्योंकि लिखा हुआ है ये लेटर में, तो ए दो बार लिखा हुआ है, ई दो बार लिखा हुआ है, एफ दो बार लिखा हुआ है ना, सी दो बार लिखा हुआ है, बी और डी बस एक ही बार लिखा हुआ है ना, बी और डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी और डी को छोड़कर सब के बारे में दो दो इंफॉर्मेशंस हैं। तो अब चूंकि बहुत सारे के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशंस है, तो अब हम किसी एक को चुन लेते हैं पहले। जैसे देखिए ई और ई, नीचे से ही देख लें तो ई और ई है ना, तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है ना, ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है। फिर दूसरा इंफॉर्मेशन भी साथ ही लेंगे, क्या लिखा हुआ है, ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं, किंतु उनके कार्यालय आमने सामने नहीं हैं। मतलब इन दोनों से दो बातें आई कि ई और एफ का कार्यालय आमने सामने नहीं है, लेकिन दोनों तरफ हैं, दो पार्श्वों पर है, मतलब दोनों साइड में हैं, ये कहा गया है। तो इसका मतलब ये हो गया,
और ये भी कहा गया कि ई का कार्यालय किनारे पे नहीं है। मान लिया जाए यहाँ पर इस तरफ मैं लिखता हूँ, देखिए जैसे 6 ऑफिसर्स हैं, है ना, 6 ऑफिसर्स, तो 6 ऑफिसर्स के लिए हमने सीट पहले अरेंज कर दिया, ठीक है। 6 ऑफिसर्स के लिए एक मान लिया, इसमें कहीं लिखा हुआ नहीं कि 3 इधर और 3 इधर ही होंगे, लेकिन एक विवेक से अपने मतलब बुद्धि से हमने सिर्फ यहाँ पे कर दिया है, कॉमन सेंस से, कि मान लेते हैं 3-3 है, नहीं होगा तो काट देंगे, ठीक है। प्रश्न में तो ऐसा कुछ था नहीं और ना ही हमने क्वेश्चन को भी पूरी तरह से पढ़ा है दूसरे मेथड में। तो माना कि 3 इधर है 3 इधर है, क्योंकि 6 ऑफिसर्स हैं। तो देखिए सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्या हमने बताया, ई के बारे में हमने पहले प्राप्त किया कि ई और ई दोनों हैं। ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं, मतलब ये गलियारा है, इसके दोनों तरफ विपरीत, माने एक तरफ इधर एक तरफ इधर, एक तरफ दायां एक तरफ बायां, है ना। इस तरफ दायां हाथ तो ये क्या हो गया, राइट साइड, इस तरफ लिख लीजिए इसे राइट, इस तरफ बायां तो ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड, लिख दिया हमने बायां, ठीक है। तो देखिए ई और एफ दोनों पार्श्वों पर हैं, माने दोनों साइड में हैं, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि दोनों आमने सामने नहीं है, दोनों उनके कार्यालय आमने सामने नहीं हैं। तो आमने सामने नहीं है ई और एफ के कार्यालय, तो क्या करेंगे, मतलब अगर हम यहाँ पे ई लेते हैं तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, यहाँ पे ई लेते हैं तो एफ नहीं होगा, यहाँ पे एफ ई लेते हैं तो यहाँ पे एफ नहीं होगा, है ना। और ये भी लिखा हुआ है कि ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है, तो ये क्लियर हो गया कि ई का कार्यालय यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, मतलब इन दोनों जगहों में से कहीं होगा, ठीक है, ई का कार्यालय, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो अब हमें ये कंफर्म करना है कि ई का कार्यालय किस तरफ होगा, यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, दाएं तरफ होगा कि बाएं तरफ होगा। तो हमने एक चीज़ यहाँ इतनी देर में एक चीज़ कंफर्म किया कि ई का कार्यालय यही 2 जगहों पे होगा, क्योंकि किनारे पे नहीं है, यानी ना तो यहाँ होगा ना यहाँ होगा, ना यहाँ होगा ना यहाँ होगा। अगर यहाँ लिखेंगे तो किनारे पे आ जाएगा ना, इस तरफ से ये किनारा, इस तरफ से ये किनारा, इस तरफ से ये किनारा, इस तरफ से ये किनारा हो जाएगा, मतलब ई या तो यहाँ पे होगा या तो ई यहाँ पे होगा। क्लियर। अब हमें ये कन्फर्म करना है कि इन दोनों में से कहाँ होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, क्योंकि ई और एफ दोनों के बारे में साथ में बताया जा रहा है, तो अब हम पहले एफ के बारे में पता करते हैं और ये ध्यान रखते हैं कि ई का कार्यालय इन दोनों में से एक जगह पे होगा। अब एफ के कार्यालय के लिए एफ का पढ़ते हैं इंफॉर्मेशन। एफ का लिखा हुआ कि एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के आगे और आगे, ए के कार्यालय के और आगे किंतु उसी पार्श्व में है, ठीक है। मतलब ए का कार्यालय जहाँ पे है उसके और आगे, माने ए का कार्यालय मान लिया जाए यहाँ पर है, तो एफ का कार्यालय इसके और आगे माने यहाँ पर होगा, है ना। और इसी पार्श्व में है, मतलब एक ही साइड में, जिस तरफ ए का है उसी तरफ एफ का कार्यालय है। तो यहाँ पे एफ का कार्यालय ये हो गया, लेकिन ये पता नहीं चला ना कि किस तरफ है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ए के कार्यालय के उसी पार्श्व में है, माने ए के कार्यालय के और आगे किंतु उसी पार्श्व में है, माने जिस तरफ ए है उसी तरफ एफ है। तो अब ये पता करना है कि ए किधर है। तो यहाँ से देखिए ए का कार्यालय गलियारे की बाईं ओर है ना। इसका मतलब ए का कार्यालय किधर होगा, इधर होगा, और उसी तरफ किसका कार्यालय है, एफ का। कैसे पता चला, तो पहला तो ये हो गया कि ए का कार्यालय गलियारे की बाईं ओर है, और दूसरा ये हो गया कि ए के कार्यालय के आगे किंतु उसी पार्श्व में है कौन, एफ का कार्यालय, है ना। यानी जिस तरफ ए है उसी तरफ एफ है, और ए किधर है, प्रश्न में दिया हुआ कहाँ है, बाईं तरफ है, ठीक है। तो प्रश्न में दिया हुआ कि ए बाईं तरफ है, तो अब देखिए हमने ये कंफर्म कर लिया था कि ई, ध्यान होगा आपको कि ई इन दोनों में से कहीं एक ही जगह पे होगा, ये इतना तो ध्यान होगा, किनारे पे नहीं था, ई इन दोनों में जगह पे होगा। और ये भी है कि ए का कार्यालय इधर है, और प्रश्न में ये भी दिया हुआ कि जिधर ए है उधर ही एफ है, यानी मान लिया जाए ए इस तरफ है, मान लिया क्या जाए ए है ही इस तरफ, तो एफ मान लिया जाए ए यहाँ पे है, तो एफ कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। इसका मतलब जब एफ इस तरफ फिक्स हो गया तो ई कहाँ पे होगा, यही एक जगह बची ना ई के लिए, इसका मतलब ई यहाँ पे हो गया। तो देखिए इतने देर में हमने एक चीज़ फिक्स किया, थोड़ा दिमाग लगाया, लेकिन काटना छाटना नहीं पड़ा, और ई को हमने फिक्स कर लिया, और बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को हमने माइंड में फिट भी कर लिया, जिसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए ये लिखा हुआ है कि ई और एफ आमने सामने नहीं है ना। तो ई एफ आमने सामने नहीं है, तो ये हो सकता है कि ए यहाँ पे हो, मतलब एफ यहाँ पे हो या यहाँ पे हो, क्योंकि इस साइड में नहीं है, ये दिया हुआ ना कि अलग अलग साइड में है ई और एफ, ई इधर है तो एफ इधर होगा ही, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि ई और एफ
किधर है, अलग अलग साइड में। यहाँ देखिए लिखा हुआ है उनके कार्यालय आमने सामने नहीं है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर हैं। मतलब एक तरफ यदि ई है तो दूसरी तरफ ई एफ होगा, माने विपरीत साइड में होगा। तो ये हो गया। और ये भी लिखा हुआ कि आमने सामने नहीं है, तो मतलब यहाँ पे एफ नहीं होगा, ये कंफर्म हो गया। मतलब एफ यहाँ होगा या यहाँ होगा, ठीक है। और ये भी दिया हमने यहाँ पे, यहाँ से पढ़ा कि ए के कार्यालय के और आगे किंतु उसी पार्श्व में है, कौन, एफ का कार्यालय। तो अगर हम यहाँ पर ए का कार्यालय लेते हैं और तो यहाँ पे तो प्रश्न के हिसाब से क्या कहा जा रहा है कि ए के और आगे किसका है, एफ का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ का कार्यालय हो जाएगा। तो जो प्रश्न में कहा जा रहा था कि ई और एफ आमने सामने नहीं है, वो भी हमने सेटिस्फाई किया है ना, सेटिस्फाइड कर दिया उसको भी। और दूसरा कह रहा था कि ए के और आगे एफ है, तो ए के आगे एफ हो गया। और दोनों आमने सामने भी नहीं हुए ई एफ, और दोनों अलग अलग साइड में भी हो गए, ए के आगे भी हो गया। मतलब जो चीज़ इंफॉर्मेशन हमने मगअप की थी उसको हमने लिख दिया, ठीक है। और क्या है देखिए यहाँ पे, अब देखिए इतने देर में हमने इतना यहाँ से लेकर के यहाँ तक के इंफॉर्मेशन को कवर करने की कोशिश की, जिसमें एक इंफॉर्मेशन सिर्फ छूटा हुआ है। कौन सा है कि सी और टी के कार्यालय आमने सामने है ना, सी और डी के कार्यालय आमने सामने, सिर्फ यही छूटा हुआ है। तो इसको भी ले लेते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पर सी को लेते हैं तो डी यहाँ होना चाहिए, क्योंकि लिखा हुआ सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं। तो हम यहाँ पे सी नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एफ को हमने फिक्स कर दिया है, हमने सही तरीके से एफ को फिक्स किया है, इसलिए एफ यहाँ पे नहीं ले सकते। एफ यहीं रहेगा, सी यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि जब यहाँ पे सी रहेगा तो यहाँ पे डी अनिवार्य रूप से रहेगा, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ कि सी और डी आमने सामने हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे सी डी नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ई और ए ऑलरेडी फिक्स है। तो सी और डी आमने सामने होंगे, है ना। मतलब अब ये हो गया फिक्स कि सी के लिए जगह और डी के लिए जगह, यही दोनों जगह है ना, सी और डी के लिए। तो अब हमें ये फिक्स करना है कि सी इधर लिखें और डी इधर लिखें, या डी इधर लिखें या सी इधर लिखें, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि सी और डी में से किसी एक के लिए ऐसा इंफॉर्मेशन है जो उसके किसी एक को सी के साइड के बारे में कंफर्म करता हो कि सी किस तरफ है, या डी के बारे में कंफर्म करता हो कि डी किस तरफ है। तो देखिए और इंफॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते ही गलियारे की दाईं ओर है। मतलब इधर से जब प्रवेश करेंगे गलियारे में, तो किसका, बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यालय खंड में प्रवेश करते गलियारे की दाईं ओर है। यानी बी और सी का कार्यालय किधर है, इस तरफ है, दाईं तरफ मतलब इस तरफ, राइट साइड में है। तो ये कंफर्म हो गया कि बी और सी का इस तरफ है। तो हम अगर यहाँ पे बी लिखते हैं, है ना, यहाँ पर अगर बी लिखते हैं तो ये दाईं साइड पे लिखा हुआ है कि दाईं तरफ है बी और सी, तो बी दाईं तरफ लिख दिया हमने। सी इसका मतलब यहाँ पे होगा, है ना, क्योंकि सी और डी आमने सामने हैं, तो सामने सामने के लिए दोनों जगह होनी चाहिए खाली, तभी ना, एक तरफ सी एक तरफ डी। यहाँ पे सी लेते तो यहाँ पे डी नहीं लिख पाते, एफ फिक्स है, इसलिए इसका मतलब ये हो गया कि चूंकि दिया हुआ है कि बी और सी दोनों दाएं साइड में है ना, तो बी और सी जब दाएं साइड में है तो बी को हम यहाँ पे फिक्स करेंगे, सी को यहाँ पे फिक्स करेंगे, तभी तो डी के लिए जगह मिलेगा। तो सी और डी आमने सामने होंगे, तो यहाँ पे हम देंगे डी का कार्यालय। हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 छाओं को हमने फिक्स कर दिया और सारी इंफॉर्मेशंस को हमने एक बार में कवर किया। अब देखिए, अब एक बार हम एक काम करते हैं कि इसको हम इंफॉर्मेशन से मिला लेते हैं। इंफॉर्मेशन से भी मिला सकते हैं, आप चाहें तो पहली वाली जो मेथड थी उसमें जो हमने फिगर बनाया था उससे मिला लीजिए। देखिए दाएं तरफ क्या है, बी ई सी, देखिए इसी क्रम में है ना, बी ई सी। बाएं तरफ क्या है, एफ ए डी, है ना, देखिए बाएं तरफ एफ ए डी। यानी हमने सही रूप से, जैसे पहले हमने बनाया था एक लंबे चौड़े तरीके से, एक विस्तार से, और बहुत सारे कट करने के बाद यहाँ देखिए एक भी कट करना पड़ा, नहीं करना पड़ा एक भी कट, और एकदम वही सिटिंग आई ना, और वही सिटिंग आई। आप जब इसको पढ़ कर इसको यहाँ से देख करके मिलाएंगे इंफॉर्मेशन से, तो सारी चीज़ें यहाँ से सेटिस्फाई होगी। चलिए मिलाते फटाफट। देखिए 6 ऑफिसर्स हैं, हमने 6 ले लिया है। बी और सी दोनों के कार्यालय इस कार्यखंड में प्रवेश करते हैं गलियारे की दाईं ओर है। प्रवेश किया, बी और सी दाईं तरफ है, क्लियर। ए का कार्यालय गलियारे की बाईं ओर है ना, ए का कार्यालय, तो ए का कार्यालय बाईं ओर है, यहाँ ये भी संतुष्ट किया हमने। ई और एफ के कार्यालय गलियारे के विपरीत पार्श्वों पर है, यानी ई और एफ विपरीत साइड में है, क्लियर हो गया। किंतु उनके कार्यालय आमने सामने नहीं हैं।
ई और एफ आमने सामने नहीं है, ये भी क्लियर हो गया, सेटिस्फाइड हुआ। सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं, देखिए सी और डी के कार्यालय आमने सामने हैं, तो देखिए सी और डी के आमने सामने भी हो गया। ई का कार्यालय किनारे पर नहीं है, ई का कार्यालय बीच में है, बी और सी के बीच में है, किनारे पर बिल्कुल नहीं है, ये भी संतुष्ट हो गया। एफ का कार्यालय गलियारे में ए के कार्यालय के और आगे है ना, एफ का कार्यालय ए के और आगे, ये भी संतुष्ट हो गया। और आगे किंतु उसी पार्श्व में है, मतलब उसी साइड में जिस तरफ ए है ना, जिस तरफ ए है उसी तरफ एफ है, तो ए जिस तरफ है एफ उसी तरफ है, ए के आगे है, यानी सब चीज़ संतुष्ट हो गया। और ये वाला फिगर, ये फिगर भी मैच कर गया था, तो यहाँ से भी संतुष्ट हो ही गया था। अब इस पे भी आप यदि क्वेश्चन को बनाएंगे तो वही चीज़ आएगा। देखिए क्वेश्चन है वही कि ई के कार्यालय में गलियारे को मुंह करके बैठता है तो उसकी बाईं ओर किसका कार्यालय है, यानी ई अगर इस तरफ मुंह करके बैठता है तो इसके बाईं तरफ किसका कार्यालय है, सी का कार्यालय है, जो कि हमने पहले बना लिया था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर था। और फिर कहा जा रहा है कि एफ के निकटतम पड़ोसी कौन है, तो एफ के निकटतम पड़ोसी माने एफ के सबसे नज़दीक कौन सा है, तो एफ के सबसे नज़दीक ए है। और इस मेथड से भी हमने प्राप्त कर लिया, और इसका भी सही आंसर केवल ए, जो कि हमने उस मेथड से प्राप्त किया था वही चीज़ है। यानी सारी चीज़ें सेम है, लेकिन दोनों में अंतर केवल इतना है कि इसमें कोई दाग नहीं लगा, काट छाट नहीं करना पड़ा, एक बार में हमने फिक्स कर लिया, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा, दिमाग देना पड़ा, और इसमें हमने काट छाट किया और उसके बाद हमें फिक्स किया। तो दोनों मेथड ही सही हैं, लेकिन इसमें यह है कि आप यदि दिमागी रूप से यदि उलझ नहीं पाते हैं, आप में जूझने की क्षमता ज़्यादा है परेशानियों से, या आप चीज़ों को ज़्यादा मगअप करके एक साथ कर पाने में सक्षम हैं, या आराम से कर पाने में भी सक्षम है, तो ये वाला मेथड भी आपके लिए सही है। यदि नहीं भी कर पाते हैं तो आप इस मेथड को कर सकते हैं। यदि आप ज़्यादा टाइम दे करके बहुत अच्छे ढंग से साफ़ सुथरे चीज़ों को पसंद करते हैं तो ये मेथड आप अपना सकते हैं। दोनों मेथड सही हैं, कोई मेथड गलत नहीं है, और दोनों मेथड स्कोरिंग है, और दोनों मेथड परफेक्ट है, ठीक है। तो अब इस प्रकार से हमने इस वीडियो को एक शानदार तरीके से, विस्तृत रूप में ही सही, लेकिन इतने शानदार तरीके से बताया कि ऐसे प्रश्न जो भी होंगे उसके कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं, और ऐसे अनेक प्रश्न आप बना पाएंगे। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ऐसे प्रश्न जो भी मिले उनका अभ्यास करें, और अपने ऐसे प्रश्नों के लिए अपने आप को तैयार करें। देखिए ऐसे प्रश्न 5 नंबर का यहाँ पे हुआ, 1 और 2 क्वेश्चन हुआ, 1 नंबर 2.5 क्वेश्चन का, 2 क्वेश्चन 5 नंबर का। तो यूपीएससी के 2 क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर यदि मिल रहा है इतने इस चीज़ के लिए, और आपका यदि कॉन्सेप्ट तैयार हो रहा है, तो आप समझ रहे होंगे कि कितना यह स्कोरिंग है। और ये चूंकि इन्फॉर्मेशन सिर्फ दिया हुआ, ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, दिमाग लगाना है तो देखिए इसमें थोड़ा सा लगाना था, इसमें भी लगाना ही था, लेकिन आसान था क्योंकि इन्फॉर्मेशन दिए हुए थे ना, तो ज़्यादा दिमाग किसी भी नहीं लगाना था। तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल ना छोड़ें और इसे बनाएं। उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो या प्रश्न या क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो इस वीडियो को रोक रोक के समझ सकते हैं, ठीक है, और ऐसे प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। अगली वीडियो के लिए आपका इसी वीडियो में स्वागत है, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।